टीवी और सोशल मीडिया पर आए दिन हमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और संजय दत्त की नकल करते हुए लोग नजर आते हैं। अगर लोग आपकी नकल करने लगे तो आप सुनिश्चित हो जाना कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। पानी की बोतल बेचने वाली कंपनी बिसलेरी की स्टोरी इसी विश्वास का सबूत है। यात्रा करने के दौरान हम में से कई लोगों ने दुकानदार को पूछा होगा, भैया एक बिसलेरी देना, जबकि आपको सिर्फ पानी की बोतल चाहिए थी। यह सोचने वाली बात है कि बिसलेरी ने हमारे दिमाग पे ऐसा क्या असर किया होगा कि हम पानी की बोतल बोलने की जगह बिसलेरी बोलते हैं। इनफैक्ट जब आप बिसलेरी खरीदने गए होगे तो बदले में आपको बिसलेरी से मिलते जुलते नाम वाली बोतल जैसे बेलसेरी, बिलसरी, ब्रिस्ली या बेलसार थमा दी गई होगी। इसलिए अगर आप बिसलेरी की बोतल खरीदने जा रहे हैं तो आपको आंखें खुली रखने की जरूरत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिसलेरी की सफलता के पीछे का राज क्या है? एक ऐसी ब्रांड जो बोतल वाले पानी की इंडस्ट्री में 35% मार्केट शेयर होल्ड करती है, वह भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी दो ब्रांड कोका कोला की किनले और पेप्सी की एक्वाफिना की मौजूदगी में बिसलेरी पैक किए हुए पानी का दूसरा नाम बन गया है। एक ऐसे देश में जहां इंसान को पानी पिलाना धर्म माना जाता है, जहां पैसों में पानी को बेचने की कोई सोचे तो उसे पागलपन माना जाता था, वहां बिसलेरी का ब्रांड नेम एक जेनरिक वर्ड बन गया है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा बिसलेरी के सफलता के पीछे की मार्केटिंग और लॉजिस्टिक स्ट्रेटजीज। इससे पहले बिसलेरी शुरू करने की दिलचस्प कहानी जान लेते हैं। वैसे तो अब बिसलेरी पूरी तरह से भारतीय कंपनी है, लेकिन इसकी शुरुआत आज से करीबन 140 साल पहले इटली के एक बिजनेसमैन, इन्वेंटर और केमिस्ट साइनोर फेलिस बिसलेरी नामक व्यक्ति ने की थी। लेकिन साइनोर बिसलेरी ने उस वक्त ना ही पानी की बोतल बनाई थी और ना ही उनका आगे चलकर ऐसा कोई प्लान था। साइनोर फेलिस बिसलेरी ने नीलगिरी और काला नमक वाला काढ़ा बनाया था, जिसका नाम उन्होंने बिसलेरी रखा था। यह हर्बल टॉनिक बहुत पॉपुलर थी। फिर कुछ सालों बाद 1920 में फेलिस बिसलेरी इंडिया आए और यहाँ काला नमक और नीलगिरी खरीद कर दूसरी कंट्रीज में अपने फैक्ट्री में सप्लाई करने लगे। लेकिन 1921 में उनकी मृत्यु हो जाती है और बिसलेरी की ओनरशिप उनके पार्टनर डॉक्टर चेजार रोसी के पास चली जाती है। फिर बिसलेरी ने कई सारे शरबत, कोल्ड ड्रिंक और बोतल में पानी भरकर बेचने वाले बिजनेस में भी रुचि दिखाई। फेलिस बिसलेरी के मृत्यु के 44 इयर्स के बाद 1965 में डॉक्टर चेजार रोसी ने खुसरू संतुक नामक पारसी लॉयर के साथ महाराष्ट्र के थाने में बोतल वाले पानी का प्लांट खोला। लेकिन पानी के इस बिजनेस में वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं रहे और 4 साल बाद 1969 में बिसलेरी को उन्होंने पार्ले जी ग्रुप के जयंतीलाल चौहान को बेच दिया। शायद कुछ लोगों को यह नहीं पता होगा कि बिसलेरी और पार्ले जी बिस्किट एक ही फैमिली की कंपनी है। यही नहीं, थम्स अप और लिम्का भी पार्ले जी के ही प्रोडक्ट हुआ करते थे। यह एक लंबी स्टोरी है, इस पर मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल बात करते हैं बिसलेरी की, जिसको जयंतीलाल चौहान ने 1969 में 4 लाख रुपए में खरीदा था। जयंतीलाल चौहान मौजूदा बिसलेरी के ओनर रमेश चौहान के पिता थे। जैसे साइनोर फेलिस बिसलेरी ने करीबन 140 साल पहले बिसलेरी कंपनी स्टार्ट की थी, तब उनका बोतल में पानी भरकर बेचने का कोई प्लान नहीं था। वैसे ही जब पार्ले के चौहान भाइयों ने बिसलेरी खरीदी तब उनका भी कोई प्लान नहीं था इस तरह पानी की बोतल को आम इंसान के लिए रेलवे स्टेशन, किराना शॉप और गली नुक्कड़ वाली पान बीड़ी दुकान पर अवेलेबल कराने का। बिसलेरी को फॉरेन टूरिस्ट, एनआरआई और बहुत ही ऊंचे लोगों के पीने के लिए 5 स्टार होटल में बेचा जाता था। और ये आज की तरह कोई प्लास्टिक की बोतल में नहीं आती थी, ये कांच की बोतल में बड़े ही महंगे दामों में बेची जाती थी। बिसलेरी के वर्तमान ओनर रमेश चौहान उस वक्त यूएस से इंजीनियरिंग और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी कर इंडिया लौटने के बाद 1964 में 22 साल की उम्र में अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन कर चुके थे।
पिता जयंतीलाल चौहान के गाइडेंस में वे पार्ले के सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस को संभाल रहे थे। पार्ले आजादी के बाद से ही पानी के बिजनेस में उतर चुकी थी। 1950 में उनका पहला प्रोडक्ट ग्लूको कोला नाम का सॉफ्ट ड्रिंक था। रमेश चौहान के पिता और उनके 4 भाई उस वक्त से ही ब्रांडिंग और मार्केटिंग में विश्वास रखते थे। उस समय ग्लूको कोला का प्रिंट एड कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण से बनवाया था। हालांकि आर.के. लक्ष्मण उस वक्त उभरते हुए आर्टिस्ट थे। बिस्लरी को खरीद तो लिया था, लेकिन रमेश चौहान कोल्ड ड्रिंक ब्रांड्स बनाने में व्यस्त थे। बिस्लरी इसी तरह 5 स्टार होटल में बिक रही थी और बिस्लरी का कोई बड़ा वजूद नहीं था। रमेश चौहान ने अपने सारे कोल्ड ड्रिंक ब्रांड थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट को 1993 में कोका कोला को रुपए 186 करोड़ में बेच दिया था। अपने सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस को बेचने के बाद रमेश चौहान के पास काम करने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। 1969 में बिस्लरी को खरीदने के बाद उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं किए हुए थे। 1993 तक बिस्लरी पानी के अलावा सिर्फ सोडा बेच रही थी, वो भी 5 स्टार होटल में ही। रमेश चौहान ने 1994 से ड्रिंकिंग वाटर मार्केट पर कंसंट्रेट करना शुरू किया। जो उनका सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स बनाने का एक्सपीरियंस था, उसे पूरी तरह बिस्लरी को पानी का एक बड़ा ब्रांड बनाने में लगा दिया। उनका सबसे पहला प्लान था बिस्लरी को सस्ता बनाकर मिडिल क्लास को टारगेट करना। उन्होंने एक आइडिया लगाया कि अगर 1 या 2 लीटर की जगह पानी को बड़े पैक्स में बल्क में बेचा जाए तो इसकी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने घरों और ऑफिसेज के लिए 20 लीटर वाला बड़ा पैक इंट्रोड्यूस किया। उनका ये आइडिया काफी सक्सेसफुल रहा। जो पानी कस्टमर को 10 से 12 रुपए प्रति लीटर में पड़ रहा था, वो उन्हें 3 से 4 रुपए में आ रहा था। इस वजह से बिस्लरी का कंजम्पशन बढ़ गया। फिर उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पर काम करना शुरू किया। रमेश चौहान ने एडवर्टाइजमेंट कम अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किए, जिसमें उन्होंने WHO की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि दुनिया की 80% से ज्यादा बीमारियां मटमैले पानी से निकलती है। और आगे लिखा कि विश्वसनीय ब्रांड एक्वा मिनरल बिस्लरी का 0 बैक्टीरिया वाला बोतल बंद मिनरल वाटर पिए, इसकी 100% शुद्ध पानी की गारंटी है। पंच लाइन वाला एक कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें पंच लाइन को प्रमोट करने के लिए लिखा था बिस्लरी इज वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ग्राहक का अटेंशन ग्रैब करने के लिए इस पंच लाइन की स्पेलिंग को ट्विस्ट किया हुआ था। रमेश चौहान सालों साल नए और इनोवेटिव कैंपेन लाते थे। इसी तरह उन्होंने द सेफेस्ट ड्रिंकिंग वाटर ऑन अर्थ नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें बिस्लरी का पानी प्रोसेस करने का सारा तरीका बताया, जिससे कंज्यूमर में ट्रस्ट क्रिएट कर सके कि वाकई में बिस्लरी एक सुरक्षित पानी है। फिर उन्होंने प्लास्टिक वाले PVC मटेरियल की बोतल बनाने की नई टेक्नोलॉजी को अपनाया, जिससे कांच की बोतल के मुकाबले बिस्लरी काफी सस्ता और अफोर्डेबल हो गया था। और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कांच की बोतल फूटने का लॉस भी कम हो गया था। ये सारा फायदा बिस्लरी ने अपनी प्राइस घटाकर अपने मिडिल क्लास टारगेट ऑडियंस को पास कर दिया। यही नहीं, कुछ सालों बाद PVC मटेरियल की जगह PET मटेरियल की बोतल्स को इंट्रोड्यूस करा, जो कि अब हमें मार्केट में मिलती है। ये बोतल्स PVC मटेरियल्स के मुकाबले काफ़ी ट्रांसपेरेंट होती है, जिसकी वजह से पानी बहुत क्लियर दिखता है। इस पैकेजिंग के बदलाव से ग्राहक का ट्रस्ट बिस्लरी के लिए और ज़्यादा बढ़ गया। इन सारी टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज से बिस्लरी का टॉप लाइन रेवेन्यू काफ़ी ग्रो कर गया था, लेकिन रमेश चौहान इससे संतुष्ट नहीं थे। वे कंटिन्यूअस इनोवेशन में बिलीव रखते हैं। बिस्लरी को भारत के गरीब से गरीब इंसान के लिए किफ़ायती बनाने की कोशिश में वे निरंतर प्रयास कर रहे थे। बिस्लरी को बॉटम ऑफ द पिरामिड तक पहुंचाना चाहते थे। 1995 में बिस्लरी ने 5 रुपए वाली 500 ml की छोटी बोतल लॉन्च की, जो बिस्लरी के अब तक के सफर में मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। बिस्लरी के सेल्स 400% बढ़ गए। बिस्लरी की ये ग्रोथ हैक स्ट्रेटेजी मासेस तक पहुंचने में बड़ी हेल्प की। बिस्लरी वेडिंग रिसेप्शंस और बड़े इवेंट्स में
फ्री सैंपल्स के तौर पर बोतल्स बांटने लगी। उनकी यह प्रमोशनल एक्टिविटी काफी कारगर साबित हुई, जिसकी वजह से आज काफी सारे शादी ब्याह में मेहमानों को बोतल वाला पानी देने की कल्चर बन गई है। बिसलेरी का बदलते समय के साथ बिजनेस रिवॉल्यूशन हुआ। रमेश चौहान अपने बिजनेस मॉडल को पिवट करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाए। अगर आप भी अपने बिजनेस प्लान पर काम कर रहे हैं जो सक्सेस होता नजर नहीं आ रहा, तो उसके प्रोडक्ट ऑफरिंग और टारगेट ऑडियंस को थोड़ा चेंज करके देख लेना चाहिए। अगर बिजनेस सक्सेस हो तो भी टाइम के साथ चेंज होते मार्केट डायनेमिक्स और कस्टमर डिमांड के हिसाब से अपने बिजनेस में चेंजेस करने आवश्यक है। 1998 में अपने स्वच्छ और सुरक्षित ड्रिंकिंग वाटर के वादे को ज्यादा मजबूत करने के लिए नई टेक्नोलॉजी वाले टेम्पर प्रूफ और टेम्पर एविडेंट सील का उपयोग करना शुरू किया। ईयर 2000 में बिसलेरी ने 1.2 लीटर बड़ा बिसलेरी बोतल लॉन्च किया और इसका भरपूर प्रमोशन भी किया गया। रमेश चौहान हमेशा बिसलेरी को कंज्यूमर के दिमाग में बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए कंटिन्यूअसली इनोवेटिव स्ट्रेटजीज पे एक्शन लेते हैं। 2006 में ब्लू कलर की पैकेजिंग में अवेलेबल सारे बोतल बंद पानी के ब्रांड से अपने आप को अलग करने के लिए बिसलेरी ने अपना आइकॉनिक ब्लू कलर का लेबल और ढक्कन बदलकर ग्रीन कर दिया। यह बिसलेरी की बहुत ही सक्सेसफुल मूव साबित हुई। हरा रंग ग्लोबली लोगों में बढ़ते एनवायरमेंट फ्रेंडली रुचि के प्रति भी सही बैठता है और इससे ब्रांड वैल्यू पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। 2009 से 2020 तक बिसलेरी ने अपने मौजूदा बोतल्स को रीलॉन्च किया, जैसे कि लिमिटेड एडिशन वाली सेलिब्रेशन बोतल्स त्योहारों के वक्त और क्रिकेट मैचेस के दौरान सेलिब्रेट द क्रिकेट लेबल वाली बोतल्स को इंट्रोड्यूस किया। इसी दशक में इनोवेटिव कैंपेन जैसे प्रोटेक्ट द वंस यू लव एंड किस टू ड्रिंक, जो कि 500 ml बोतल्स को प्रमोट करने के लिए डिजाइन किए गए थे। इसी दौरान 2011 में बिसलेरी सोडा, 2012 में वेदिका प्रीमियम वाटर और 2016 में सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च किए। 2017 में वन नेशन वन वाटर कैंपेन लॉन्च किया, जिसके दौरान बिसलेरी बोतल्स के लेबल्स को पूरे देश में हिंदी और रीजनल लैंग्वेज मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, बंगाली और ओरिया में इंट्रोड्यूस किया। अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बिसलेरी ने साल 2018 में अपने मुंबई प्लांट को टेक्नोलॉजी की मदद से वर्टिकल लाइन में खड़ा किया, जहां मिनरल वाटर को प्रोसेस करने और उसे बोतलों में भरने का काम छत से शुरू होकर फर्श की ओर होता है। इस वजह से उतनी ही जगह में ज़्यादा मशीनरी लगाई गई और प्रोडक्शन कैपेसिटी को 4 गुना बढ़ा दिया गया। इस वक्त बिसलेरी देश की सबसे लोकप्रिय पानी की ब्रांड है और कंपनी की भारी सक्सेस के कारण दूसरी छोटी मोटी कंपनियां मार्केट में बिसलेरी के नकल वाली पानी की बोतलें लेकर आई है। आपने बिसलेरी का एक एड कैंपेन जरूर देखा होगा, जो राजस्थान के डेजर्ट में ऊंट के साथ फिल्माया गया। ये बिसलेरी है? हाँ बिसलेरी है। आया ऊंट है, गधे नहीं। अरे बिसलेरी निकाल, बिसलेरी। समझदार जानते हैं कि हर पानी की बोतल बिसलेरी नहीं। यह संदेश देता है कि हर पानी की बोतल बिसलेरी नहीं होती। बिसलेरी मांगने पर हमें दूसरे ब्रांड्स की बोतल थमा दी जाती है। इस प्रक्रिया को रोकने के प्रयास में और इस बात की अवेयरनेस कंज्यूमर्स में फैलाने के लिए इस कैंपेन को तैयार किया गया है। बिसलेरी की कंज्यूमर फ्रेंडली मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और इनोवेटिव पैकेजिंग हमेशा से सक्सेसफुल रही है। बिसलेरी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में 360 डिग्री अप्रोच रखती है। टीवी एड, प्रिंट एड, होर्डिंग, पोस्टर्स के साथ साथ पर्सनल सेलिंग और पॉइंट ऑफ सेल्स का उपयोग करती आ रही है। बिसलेरी की सक्सेस में इसकी लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजीज भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। भारी लेकिन कम कीमत वाला प्रोडक्ट होने के कारण ट्रांसपोर्टर्स बिसलेरी की पानी की बोतल्स को छूने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए रमेश चौहान ने अपना खुद का ट्रक नेटवर्क खड़ा कर दिया। बिसलेरी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 122 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 4500 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 5000 ट्रक्स के साथ बहुत तगड़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में बिसलेरी रुपए 2500 करोड़ के टर्नओवर के साथ 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट बता रही है।
रमेश चौहान का कहना है कि किसी भी बिजनेस की सक्सेस सिर्फ दो चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला उसके प्रोडक्ट यूएसपी और दूसरा फर्स्ट मूवर एडवांटेज यानी कि पहल करना। यदि आपके प्रोडक्ट या सर्विस कैटेगरी में आप दूसरे या तीसरे स्थान पर आते हैं तो बेहतर होगा अगर आप कुछ डिफरेंशिएटर के साथ अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करें, ताकि ग्राहक आपके प्रोडक्ट को आपके मौजूदा कॉम्पिटिटर से अलग नज़रिए से देखे। रमेश चौहान हमेशा फर्स्ट मूवर यानी कि पहल करने वाले रहे हैं और अपने ब्रांड्स बनाने में काफ़ी स्ट्रगल भी की है। आज 82 साल के रमेश चौहान की उत्तराधिकारी उनकी बेटी जयंती चौहान बिस्लेरी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने में कोई रुचि नहीं रखती, इसलिए बिस्लेरी आज बिकाऊ है। इसे खरीदने के लिए टाटा, रिलायंस, नेस्ले और डैनन ने रुपए 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ऑफर दे रखा है, लेकिन रमेश चौहान टाटा ग्रुप को अपने खून पसीने से बनाई हुई ब्रांड बिस्लेरी को सौंपना चाहते हैं। अगर आपको ये बिजनेस कम मार्केटिंग केस स्टडी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं जल्द ही ऐसी दूसरी बिजनेस स्टोरी लेके आ रहा हूँ, जिसकी अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।